हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजनीतिक चौपाल। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम अब नज़दीक ही हैं। जितने ज़ोर शोर से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, उतने ही ज़ोर शोर से हम आपके लिए हर टॉपिक और कॉन्सेप्ट लेकर हाजिर हैं, जिससे आपकी परीक्षा में कोई कमी ना रह जाए। दोस्तों, जीएस का एक और सेट लेकर हम हाजिर हैं, जो उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न पर क्वेश्चंस पहले प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? When was the first women's university established in India? 1946, 1916, 1923 या 1910? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 1916। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। द फर्स्ट विमेंस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ या LSR महिला विश्वविद्यालय? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। दोस्तों, ये जो विश्वविद्यालय है, इसका पूरा नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर थ्रैकसे महिला विश्वविद्यालय। यह मुंबई में है और इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई के चर्च गेट में है, जबकि इसका मुख्य परिसर मुंबई के सांता क्रूज जूहू क्षेत्र में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध किस क्षेत्र से है? रिसेंटली डिजीज्ड माली मस्तान बाबू इज रिलेटेड टू विच फील्ड? कुश्ती, पर्वतारोहण, संगीत या फुटबॉल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्वतारोहण। हमारा अगला प्रश्न, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? दीनदयाल अंत्योदय योजना इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, गरीबी उन्मूलन, साक्षर भारत? तो इसका सही जवाब है स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। दोस्तों, ये जो योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। और अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। देयर आर डे एंड नाइट ऑन अर्थ दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण? तो इसका सही जवाब है दैनिक गति के कारण। अगला प्रश्न, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? इन विच ओशन इज द अगुलहास करंट फॉर्म्ड? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ए, हिंद महासागर। दोस्तों, ये जो अगुलहास धारा है, ये दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर की एक पश्चिमी सीमा धारा है। ये अफ्रीका के पूर्वी तटरेखा के 27 डिग्री दक्षिण से 40 डिग्री दक्षिण तक बहती है। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? व्हाट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ? तांबा और जस्ता, निकल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोहा और निकल। हमारा अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, तिलक ने ये जो सोसाइटी है, इसकी स्थापना 1884 में की थी, क्योंकि वे शिक्षा को लोकतांत्रिक विचारों के प्रसार के सशक्त माध्यम के रूप में देखते थे। दोस्तों, इस तरह से हर एक क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिससे अगर इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको भी कर लें।
हमारा अगला प्रश्न 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द म्यूटिनी ऑफ 1857? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जॉन मथाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? विच ऑर्गेनाइजेशन गेव द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या अशासकीय संस्था? तो इसका सही जवाब है आर्य समाज, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। हमारा अगला प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के प्रावधानों का सार था। द एसेंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वाज? प्रांतों में दोहरा शासन, राज्यों की स्वायत्तता, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रांतों में दोहरा शासन। हमारा अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के बारे में कौन सा सही नहीं है? विच इज नॉट करेक्ट अबाउट कैबिनेट मिशन प्लान? पाकिस्तान की स्वीकृति, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, प्रांतीय समूहीकरण, संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पाकिस्तान की स्वीकृति। हमारा अगला प्रश्न, भारत का संविधान लागू होने तक भारत का शासन किसके अनुसार चलाया गया? हाउ वॉज इंडिया गवर्न्ड अंटिल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला प्रश्न, भारत को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपा जाना किस योजना के नाम से जाना गया? बाय व्हाट नेम वाज द प्लान फॉर हैंडिंग ओवर सॉवरेन पावर टू इंडिया नोन एज इंडिया इन 1947? माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, डूरंड योजना, चेम्सफोर्ड योजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माउंटबेटन योजना। दोस्तों, संविधान पर और बाकी अभी ये जीएस चल रहा है, हिंदी भी हमारा चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप इस चैनल के सभी वीडियोस को देखें, आपकी जो तैयारी है वो सिस्टम से, सिस्टमैटिक तरीके से होती जाएगी और कोई क्वेश्चन आपका जाने नहीं पाएगा। हमारा अगला प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस में शामिल किया गया था? द प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशिंग एन ऑल इंडिया फेडरेशन वॉज इंक्लूडेड इन माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, भारत सरकार अधिनियम 1935, अधिनियम 1919। तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा अगला प्रश्न, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? विच इकोनॉमिस्ट क्रिएटेड द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? अमर्त्य सेन, महमूब उल हक, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महबूब उल हक। दोस्तों, अगर हम महबूब उल हक जी के बारे में बात करें तो ये एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे और 1990 में उनके द्वारा मानव विकास सूचकांक पहली बार विकसित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या तीनों क्षेत्र? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र। दोस्तों, अगर अर्थशास्त्र में हम क्षेत्र की बात करें, जैसे प्राथमिक क्षेत्र पूछ रहा है तो इसमें हमने कृषि क्षेत्र बताया। इसी तरह अगर द्वितीयक क्षेत्र पूछे
तो उसका जवाब आपका होगा औद्योगिक क्षेत्र, और जो तृतीय क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड? एसबीआई ने, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, सेबी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सेबी। दोस्तों सेबी, SEBI, इसका जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 12 अप्रैल 1992 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और ये एक वैधानिक संस्था है। भारतीय बाजार में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए यह शुरू की गई है। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति क्षेत्र कहाँ स्थित है? वेयर इज कुंडापुर एंड करवार मैंग्रोव एरिया लोकेटेड? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑन विच रिवर वॉज इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिल्ट? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या नर्मदा नदी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दामोदर नदी। हमारा अगला प्रश्न, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? अमेरिका, ब्राजील, जापान या इंडोनेशिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? हु नेम्ड द इंडियन करेंसी रूपी? अकबर, शेर शाह, जहांगीर, हुमायूं? तो इसका सही जवाब है शेर शाह, जो कि सूरी वंश का शासक था। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया बॉर्डर बांग्लादेश? 5 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य या 10 राज्य? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 राज्य। दोस्तों अगर हम इन राज्यों की बात करें कि हमारे देश के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं, तो ये हैं पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। ये जो 5 राज्य हैं ये बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स? जयपुर, मसूरी, उदयपुर, जोधपुर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उदयपुर। हमारा अगला प्रश्न, आगा खां पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द आगा खां पैलेस लोकेटेड? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 53? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? Who among the following was considered the most powerful Chola ruler? राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम, दंतिदुर्ग या विजयालय? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजराज प्रथम। अगला प्रश्न, 1937 में वर्धा में आयोजित सम्मेलन में शिक्षा योजना किसने रखी थी? Who presented the education plan in the conference held in Wardha in 1937? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या अरविंद घोष? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। दोस्तों अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन 22 और 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में आयोजित किया गया था। इसमें मातृभाषा में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वॉज सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टेड? 2002, 2001, 2000 या 1998? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2001। दोस्तों इसी तरह आप हमारे चैनल के वीडियोस को देखते रहें। आपकी जो तैयारी हो रही है उसमें हम बढ़ोतरी करते जाएंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन
कहीं से भी जाने नहीं पाएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।